अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल गफ़ार था, लेकिन आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम और आखिरत की फ़िक्र में बहुत ज़्यादा रोया करते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आपको बहुत ज़्यादा रोने वाले के नाम से याद किया है। आप अलैहिस्सलाम मामूली नेमतों पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में 42 जगह आया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया में खूब बढ़ी। ऐसा ऐसा ये खुदा को भूलते गए जिसने उसे पैदा किया था, जो इनका पालने वाला है, और शैतान के बहकावे में आने लगे जिसने हजरत आदम को जन्नत से निकलवाया था। शैतान के बहकावे में आकर ये लोग बुतों और आग, सूरज वगैरह को पूजने लगे और एक खुदा की बजाय मिट्टी और पत्थर के बहुत से खुदा बना लिए। अपने हाथ से अपना खुदा बनाते और फिर इनसे मदद मांगते। हालांकि ये मिट्टी और पत्थर के खुदा अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, इनके लिए क्या करते। अल्लाह ताला ने जो अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत रखता है, इसको कभी गवारा नहीं कि इसके बंदे शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने लगे और इसकी सजा मरने के बाद दोज़ख में होगी। अल्लाह पाक ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा। इस जमाने में लोगों की उम्रें बहुत बड़ी होती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम में वईज़ करते रहे कि ऐ लोगों, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और मेरा कहा मानो, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। लेकिन लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को ना माना और अपने कानों में उंगलियां दे ली और कपड़े ओढ़ लिए ताकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ कानों तक ना पहुँचे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत ना हारी, वो बराबर समझाते रहे और कहते रहे, ऐ लोगों, अल्लाह से माफ़ी मांगो, वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा ताकि तुम खूब अनाज पैदा कर सको और इसके ज़रिए से बड़े बड़े बाग पैदा कर देगा। इनमें नहरें पैदा करेगा, तुम्हें मालो दौलत देगा और बेटे देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम खुदा को नहीं मानते? हालांकि उसने आसमान बनाए, चांद और सूरज बनाए। इसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और फिर इसी मिट्टी में एक दिन तुम मिल जाओगे और फिर क़यामत के दिन इसी मिट्टी से तुमको दोबारा जिंदा करेगा। लेकिन लोगों ने अपने बुतों को नहीं छोड़ा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम अपने बुतों को हरगिज़ न छोड़ेंगे और हम तुमको अपने जैसा आदमी ही देखते हैं और तुम्हारा कहना भी सिर्फ चंद गरीब लोगों ने माना और हम तुमको झूठा समझते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरी कौम, मैं तुमको जो नसीहत करता हूँ, इसके बदले मैं तुमसे कोई मालो दौलत नहीं चाहता। जो गरीब आदमी मुसलमान हुए हैं, अल्लाह पर ईमान लाए हैं, इनको मैं अपने पास से तुम्हारे कहने से नहीं निकालूंगा। अगर मैं इनको अपने पास से निकाल दूं तो खुदा के अजाब से मुझे कौन बचाएगा? अगर मैं ऐसा करूंगा तो बहुत नाइंसाफ हो जाऊंगा। इनकी कौम के लोगों ने कहा, ऐ नूह अलैहिस्सलाम, तुमने हमसे झगड़ा बहुत कर लिया। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से तुम हमको डराते हो वो ले आओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब अल्लाह पाक चाहेंगे अजाब ले आएंगे। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को वही के जरिए से हुक्म भेजा कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं, इनके अलावा और कोई ईमान नहीं लाएगा। गम ना करो, एक कश्ती बनाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनानी शुरू की। जब इनकी कौम के सरदारान इनके पास से गुजरते तो इनको कश्ती बनाते हुए देखते तो इनका मजाक उड़ाते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इनके मजाक के जवाब में कहते कि आज मजाक कर लो, कल जब तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा तो इस वक्त हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आखिर अल्लाह ताला का अजाब इस वादे के मुताबिक आया। जमीन से पानी निकलना शुरू हुआ और आसमान से बारिश आनी शुरू हुई। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सब जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो और जो लोग तुम्हारे ऊपर ईमान लाए हैं यानी मुसलमान हो गए हैं, इनको सवार कर लो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती में सवार होने वालों से कहा कि अल्लाह ताला का नाम लेकर इस कश्ती में सवार हो जाओ कि इसका चलना और ठहरना इसी के हाथ में है। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। कश्ती इन सब को लेकर लहरों में चलने लगी तो इस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ऐ बेटा, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ मत हो। उसने कहा, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो पानी से बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज खुदा के अजाब से सवाए खुदा के कोई बचने वाला नहीं। इतने में दोनों के दरमियान एक पानी की लहर उठी और वो डूब गया। फिर अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया अपना पानी निगल जा और आसमान को भी हुक्म दिया कि पानी बरसाना बंद कर दे, यहाँ तक कि पानी खुश्क हो गया और तमाम काफिर दुनिया में खत्म कर दिए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोहे जवादी पर ठहरी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी परवरदिगार से अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मेरा
میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں، اس لیے کہ کنعان اللہ کے علم ازلی میں کافر تھا اور یہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی۔ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے۔ یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے۔ زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہکانا شروع کیا تو یہ لوگ خدا تعالیٰ کو بھولنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ اس طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ تعالیٰ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہوں، اگر ہمارے اعمال اچھے نہ ہوئے تو ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے۔ ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک عمل کا سہارا نہیں لینا چاہیے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ ہم تم کو ضرور دیں گے، اور اگر ایک ذرہ برابر بھی برا عمل کرو گے تو وہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔